हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम हैं, जिसके अनुसार हमें यह पता चला है कि पीवाईक्यू 40% आ रहे हैं। 40% सीधा पीवाईक्यू से पूछ रहा है, चाहे वो 21 के हों, चाहे वो 22 के हों, चाहे वो 23 के हों, और 24 में तो पीवाईक्यू पूछ ही रहा है। तो आज मैं कराने वाला हूँ एसएससी एमटीएस 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 6 जुलाई 2022 को हुए थे शिफ्ट 3 में। चलिए शुरू करते हैं। जीएस का पहला क्वेश्चन देखेंगे। जीएस के 25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें। देखते हैं पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोल्स्का संघ का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस प्राणी जगत के मोल्स्का संघ का एक उदाहरण है। मोल्स्का ऑर्थ्रोपोडा के बाद अकेशेरुकीय जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर बंदरगाह के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 और 21 में खेला गया में कांस्य पदक जीता था? तो 2021 में अपनी पीवी सिंधु ने जो कांस्य पदक था वो जीता था, जो 2021 और 20 में हुए थे। पीवी सिंधु ने लगातार ये दूसरा पदक जीता था और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय थी पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। अभिक्रियाशील धातु है अपनी सोडियम Na अपनी अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य डीपीएसपी के तहत डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। किस सिद्धांतों के तहत? निम्नलिखित में से किस क्वेश्चन अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान आर्टिकल 40 में है, जो डीपीएसपी के तहत आते हैं और यह आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी जो 36 से 51 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में हाथी को शुभंकर बनाया गया था। याद रखेंगे, हाथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा सतीसन। अपर्णा सतीसन को यह पुरस्कार दिया गया। अपर्णा सतीसन यह पुरस्कार दिया गया। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी करती हैं अपर्णा सतीसन और अमेरिका में रहती हैं। उन्हें प्रसिद्ध अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में किस मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के तहत दिल्ली नगर निगम संशोधन प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? औरंगजेब के अधीन, जो औरंगजेब के अधीन थी, तो मोती मस्जिद दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब के वास्तुकला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? तो अपने हरियाणा में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निशानेबाज स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक को कहा जाता है? तो अभिनव बिंद्रा जी की पुस्तक है ए शॉट एट
हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसने बाबर ने। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद राणा सांगा की इसमें हार हुई। हार होने के बाद जो आगरा से 60 किलोमीटर खानवा पड़ता है वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। हार होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। जो बिंदुसार थे वो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे और बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक, सम्राट महान अशोक। सम्राट महान अशोक ने 2061वीं ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने कलिंग की राजधानी तोसाली को जीत लिया। तोसाली को जीतने के बाद उन्होंने बहुत जो है मारकाट करी थी उस युद्ध में। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उनकी मृत्यु बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? ये तो अपना यूपी है, जिसमें 19.98 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जिसका क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर। 240,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। ये हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल पश्चिम बंगाल से जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मानंद पांडु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशागंधी उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी उत्सव एसएससी जीडी में कम से कम 5 बार पूछा गया ये उत्सव के कौन सा उत्सव केरल के में प्रसिद्ध उत्सव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में निशागंधी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना है? राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं? तो भारत और श्रीलंका भूपेन हजारिका पुल नहीं है, महात्मा गांधी सेतु कहते नहीं इसे, तो एडम्स का पुल, एडम्स यानी एडम्स सेतु इसका राइट आंसर है। पाक की खाड़ी भी यहीं पे है। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन है। तो गदर पार्टी की स्थापना जिसे लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1926 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था 1956 में। ये याद रखना, इसकी डेट पूछ ली जाती है कितने में? 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत रखा गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से द्वारा गाया गया था। यह गीत लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था और
सी रामचंद्र ने संगीत के रूप में की थी। और यह कवि प्रदीप की लिखित पंक्ति हैं, ये भी याद रख लेना, कवि प्रदीप की लिखित पंक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का क्या नाम है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग कौन करेगा? जो एस प्रकार का होगा, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये यूरोप है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अपना एशिया हो गया जिसमें हम रह रहे हैं। तो अब ये उत्तरी अमेरिका है और ये यूरोप है, तो इसे कौन अलग करेगा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर एस प्रकार का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंथी जो है राष्ट्र छत्तीसगढ़ से संबंधित है पंथी। तो ये थे 25 क्वेश्चन जीएस के। कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और इसका एक्सप्लेनेशन और डिटेल में चाहिए तो हमें कमेंट में बताना कि और डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और क्या नाम है, कोई से भी PYQ चाहिए, किसी भी ईयर के PYQ, किसी भी RRB, NTPC और वीडियो, कैसे भी PYQ चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।